LPG माफिया सरकारी निक पर गैस की फरोख्त से गुरेजा, अवाम की जेब से इजाफी पैसे निकलवाए जाने लगे। दुकानदार भी तिलमिला उठे, बोले प्लांट से गैस महंगी मिल रही है, हुकूमत डिस्ट्रीब्यूटर को भी सरकारी कीमत पर अमल करने का पाबंद बनाए। तफसीलात शहराज भट्ट की इस रिपोर्ट में देखिए। ओगरा की तरफ से 1 फरवरी से LPG पौने 4 रुपए फी किलो महंगी की गई। अवाम को LPG सरकारी रेट से 10 से 15 रुपए किलो महंगी मिलने लगी। दुकानदार कहते हैं महंगी LPG की फरोख्त में हमारा कोई किरदार नहीं, हमें प्लांट से गैस महंगी मिल रही है। हुकूमत को चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर को भी सरकारी रेट पर अमल करने का पाबंद करे ताकि सारा इल्जाम दुकानदार पर न आए। ग्राफरोश भी अवाम को दीमक की तरह चाटने लगे। खरीदार कहते हैं कि सुई गैस आती नहीं और महंगी LPG पहुंच में नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा है, पीछे से ज्यादा कर देते हैं, फिर दुकानदार भी आगे महंगी सेल करते हैं, हम गाहक आते हैं, हमको भी महंगी मिलती है। शहरी हुकूमत से नाला, कहा महंगाई पर माफिया की लूट मार ने चीजों को मजीद मुश्किल बना दिया है। हुकूमत कीमतों में रद्दो बदल करती है तो इस पर चेक एंड बैलेंस भी रखे। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि लाल लाल कंधारी अनार कीमत सुन के शहरी भी होने लगे लाल। 460 रुपए किलो रेट सुनकर शहरी 460 फीट दूर होने लगे। लजीज और बेशुमार फवाइद से मालामाल फल खाना शहरियों के लिए बन गया दुश्वार। दुकानदार कहते हैं अनार की मंडी में कीमत बहुत ज्यादा है और खरीदार रेट सुनकर ही आगे बढ़ जाते हैं। फैसलाबाद से अली नारो की रिपोर्ट देखिए। मौसम बदल गया मगर अनार कंधारी की कीमत ना बदल पाई। लज्जत और बेशुमार फाइज से माला माल फल अनार अवाम की पहुंच से दूर हो गया। सरकारी रेट के मुताबिक 460 रुपए फी किलो अटके अनार कंधारी से अवाम 460 फीट दूर रहने पर मजबूर हो गए। दुकानदारों का कहना था कि अनार खरीदने 10 लोग आए तो 9 खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। इस दफा तो गाहक का रेट आता है, गाहक रेट पूछ कर चले जाता है, थोड़ा बहुत बिकता है। 10 गाहक आते हैं, 10 में 1 लेके जाता है। लाल कंधारी अनार की कीमत अगर जल्द कम ना की गई तो शायद शहरी बेशुमार फवाइद का हामिल फल खाना तो दरकनार इस मुतालिक सोचने से भी गुरेज करने लगेंगे। कैमरामैन ईमान अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग में अक्सर नहरें ताहाल भर सफाई के नाम पर बंद। जो चंद एक रवा है इनमें पानी इतना कम कि टेल के काश्तकार अपनी फसलों को पानी लगाने से महरूम हो गए हैं। टेल के काश्तकारों को पानी ना मिलने से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। तफसीलात जानते हैं अवैस खान की इस रिपोर्ट में। जंग में नहरी पानी की किल्लत ने काश्तकारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। बारिशें न होने से गंदम की फसल भी पहले से ज्यादा पानी मांगने लगी। अमीनपुर, चोटी, मंडवाला और मंगानी डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स में पानी की सतह कम हो गई। गानो, बहमानी, कल्लर, नूरपुर और गुडिया में भी पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड। बल सफाई के लिए 33 माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स भी बंद कर दी गई। पानी की सतह कम होने से नहरों के टेल पर मौजूद काश्तकारों को वाफिर मिकदार में पानी नहीं मिल रहा। काश्तकारों का कहना था कि पानी की कमी के बायस गंदम समेत दीगर फसलों की पैदावार कम हो सकती है। टेल के काश्तकारों को फसलों के लिए बर वक्त पानी न मिला तो ग़िज़ाई किल्लत का खतरा भी सर उठा सकता है। हमने जैसे कि पहले भी कहा था कि इस वक्त गंदम को पानी की सख्त ज़रूरत है और गंदम में बाज़ औक़ात जो है वो कोर अभी तोड़नी है उन्होंने, यानी पहला पानी लगना है जिसके बाद उन्होंने खाद डालनी है तो फिर ही गंदम की का जो है वो उसमें सही तौर पर पैदावार होगी और दाना बनेगा। लेकिन इस वक्त तक अक्सर नहरों में तो पानी आया ही नहीं। पानी नहीं देंगे गंदम को तो यकीनी बात है कि उसकी जो है पैदावार मुतासर होगी। गंदम और दीगर फसलों की ज़रूरी पैदावार को नुकसान से बचाने के लिए काश्तकारों ने फौरी तौर पर नहरी पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। प्रिंसिपल से महरूम फैसलाबाद के 32 सरकारी कॉलेजों पर किस्मत के दरवाजे खुल गए। महकमा हायर एजुकेशन ने अरसा दराज से खाली पड़ी सीटों की चीखो पुकार सुन ली। डिवीजन के सरकारी कॉलेजेस की सुनी गई। अब सरकारी कॉलेजेस को अरसा दराज से पड़ी खाली सीटों पर मुस्तकिल सरबराहान मिलेंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने डिवीजन भर के 32 सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की खाली सीटों पर तैनाती का फैसला कर लिया। कॉलेजेस में मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती के लिए 55 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलवा लिया गया। फैसलाबाद डिवीजन के 19 गर्ल्स और 13 बॉयज कॉलेजेस के लिए 30 फीमेल जबकि 25 मेल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। कामयाब उम्मीदवारों को बतौर प्रिंसिपल तैनात किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। वेलकम बैक। अगर बच्चे को कल चलना है तो आज पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर
बच्चों को कतरे पिलाने में कोशिश है। इंसदादे पोलियो मुहिम का फैसलाबाद रोज तफसीलात इस रिपोर्ट का तीसरा रोज। दूसरे रोज 3,26,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मजमूई तौर पर 2 रोज के दौरान 6,65,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। 16,400 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 4,922 टीमें ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। झंग में 2 रोज में पोलियो टीमों ने 3,87,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए, जबकि 5 रोजा मुहिम के दौरान 2,300 टीमों को 5,63,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। तोबा टेक्सिंग में दूसरे दिन 1,47,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए गए। मजमूई तौर पर 2,96,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा चुकी है। हेल्थ हुकाम का कहना था कि दूसरे दिन का मुकर्रर करदा हदफ का 96% हासिल कर लिया। चिन्योट में इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे रोज 97,931 बच्चों को कतरे पिलाए गए। 1,467 टीमें कम उम्र बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि ब्राइन क्रिकेट काउंसिल के जेरे एहतमाम T20 टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। गुजरावाला ने फैसलाबाद जबकि उकाड़ा ने सरगोदा को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। LPG माफिया सरकारी निक पर गैस की फरोख्त से गुरेजा, अवाम की जेब से इजाफी पैसे निकलवाए जाने लगे। दुकानदार भी तिलमिला उठे, बोले प्लांट से गैस महंगी मिल रही है, हुकूमत डिस्ट्रीब्यूटर को भी सरकारी कीमत पर अमल करने का पाबंद बनाए। तफसीलात शहराज भट्ट की इस रिपोर्ट में देखिए। ओगरा की तरफ से 1 फरवरी से LPG पौने 4 रुपए फी किलो महंगी की गई। अवाम को LPG सरकारी रेट से 10 से 15 रुपए किलो महंगी मिलने लगी। दुकानदार कहते हैं महंगी LPG की फरोख्त में हमारा कोई किरदार नहीं, हमें प्लांट से गैस महंगी मिल रही है। हुकूमत को चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर को भी सरकारी रेट पर अमल करने का पाबंद करे ताकि सारा इल्जाम दुकानदार पर न आए। ग्राफरोश भी अवाम को दीमक की तरह चाटने लगे। खरीदार कहते हैं कि सुई गैस आती नहीं और महंगी LPG पहुंच में नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा है, पीछे से ज्यादा कर देते हैं, फिर दुकानदार भी आगे महंगी सेल करते हैं, हम गाहक आते हैं, हमको भी महंगी मिलती है। शहरी हुकूमत से नाला, कहा महंगाई पर माफिया की लूट मार ने चीजों को मजीद मुश्किल बना दिया है। हुकूमत कीमतों में रद्दोबदल करती है तो इस पर चेक एंड बैलेंस भी रखे। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन अब आपको बताएं कि लाल लाल कंधारी अनार कीमत सुन के शहरी भी होने लगे लाल। 460 रुपए किलो रेट सुनकर शहरी 460 फीट दूर होने लगे। लजीज और बेशुमार फवाइद से मालामाल फल खाना शहरियों के लिए बन गया दुश्वार। दुकानदार कहते हैं अनार की मंडी में कीमत बहुत ज्यादा है और खरीदार रेट सुनकर ही आगे बढ़ जाते हैं। फैसलाबाद से अली नारो की रिपोर्ट देखिए। मौसम बदल गया मगर अनार कंधारी की कीमत ना बदल पाई। लज्जत और बेशुमार फाइज से माला माल फल अनार आवाम की पहुंच से दूर हो गया। सरकारी रेट के मुताबिक 460 रुपए फी किलो अटके अनार कंधारी से आवाम 460 फीट दूर रहने पर मजबूर हो गए। दुकानदारों का कहना था कि अनार खरीदने 10 लोग आए तो 9 खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। इस दफा तो गाहक रेट आता है, गाहक रेट पूछ कर चले जाता है, थोड़ा बहुत बिकता है। 10 गाहक आते हैं, 10 में 1 लेके जाता है। लाल कंधारी अनार की कीमत अगर जल्द कम ना की गई तो शायद शहरी बेशुमार फवाइद का हामिल फल खाना तो दरकनार इस मुतालिक सोचने से भी गुरेज करने लगेंगे। कैमरामैन ईमान अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग में अक्सर नहरें ताहाल भल सफाई के नाम पर बंद, जो चंद एक रवा हैं इनमें पानी इतना कम कि टेल के काश्तकार अपनी फसलों को पानी लगाने से महरूम हो गए हैं। टेल के काश्तकारों को पानी ना मिलने से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। तफसीलात जानते हैं अवैस खान की इस रिपोर्ट में। जंग में नहरी पानी की किल्लत ने काश्तकारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। बारिशें न होने से गंदम की फसल भी पहले से ज्यादा पानी मांगने लगी। अमीनपुर, चोटी, मंडवाला और मंगानी डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स में पानी की सतह कम हो गई। गानो, बहमानी, कल्लर, नूरपुर और गुड़िया में भी पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड। बल सफाई के लिए 33 माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स भी बंद कर दी गई। पानी की सतह कम होने से नहरों के टेल पर मौजूद काश्तकारों को वाफिर मिकदार में पानी नहीं मिल रहा। काश्तकारों का कहना था कि पानी की कमी के बायस गंदम समेत दीगर फसलों की पैदावार कम हो सकती है। टेल के काश्तकारों को फसलों के लिए बर वक्त पानी न मिला तो ग़िज़ाई किल्लत का खतरा भी सर उठा सकता है। हमने जैसे कि पहले भी कहा था कि इस वक्त गंदम को पानी की सख्त ज़रूरत है और गंदम में बाज़ औक़ात जो है वो कोर अभी तोड़नी है उन्होंने, यानी पहला पानी लगना है जिसके बाद उन्होंने खाद डालनी है तो फिर ही गंदम की जो है वो उसमें सही तौर पर पैदावार होगी और दाना बनेगा। लेकिन इस वक्त तक अक्सर नहरों में तो पानी आया ही नहीं। पानी नहीं देंगे गंदम को तो यकीनी बात है कि उसकी जो है पैदावार मुतासर होगी।
गंदम और दीगर फसलों की ज़रूरी पैदावार को नुकसान से बचाने के लिए काश्तकारों ने फौरी तौर पर नहरी पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। के प्रिंसिपल से महरूम फैसलाबाद के 32 सरकारी कॉलेजों पर किस्मत के दरवाजे खुल गए। महकमा हायर एजुकेशन ने अरसा दराज से खाली पड़ी सीटों की चीखों पुकार सुन ली। डिवीजन के सरकारी कॉलेजेस की सुनी गई। अब सरकारी कॉलेजेस को अरसा दराज से पड़ी खाली सीटों पर मुस्तकिल सरबराहान मिलेंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने डिवीजन भर के 32 सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की खाली सीटों पर तैनाती का फैसला कर लिया। कॉलेजेस में मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती के लिए 55 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलवा लिया गया। फैसलाबाद डिवीजन के 19 गर्ल्स और 13 बॉयज कॉलेजेस के लिए 30 फीमेल जबकि 25 मेल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। कामयाब उम्मीदवारों को बतौर प्रिंसिपल तैनात किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। वेलकम बैक। अगर बच्चे को कल चलना है तो आज पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में कोशिश है। इंसदादे पोलियो मुहिम का फैसलाबाद रोज तफसीलात इस रिपोर्ट। का तीसरा रोज, दूसरे रोज 3,26,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मजमूई तौर पर 2 रोज के दौरान 6,65,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। 16,04,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 4,922 टीमें ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। झंग में 2 रोज में पोलियो टीमों ने 3,87,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए, जबकि 5 रोजा मुहिम के दौरान 2,300 टीमों को 5,63,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। टोबा टेक्सिंग में दूसरे दिन 1,47,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए गए। मजमूई तौर पर 2,96,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा चुकी है। हेल्थ हुकाम का कहना था कि दूसरे दिन का मुकर्रर करदा हदफ का 96% हासिल कर लिया। चिन्योट में इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे रोज 97,931 बच्चों को कतरे पिलाए गए। 1,467 टीमें कम उम्र बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि ब्राइन क्रिकेट काउंसिल के जेरे एहतमाम T20 टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। गुजरावाला ने फैसलाबाद जबकि उकाड़ा ने सरगोदा को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हाई परफॉर्मेंस सेंटर फॉर क्रिकेट में होने वाले पहले सेमीफाइनल मैच में गुजरावाला ने फैसलाबाद को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद लायन ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 165 रन बनाए। गुजरावाला की टीम 166 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। दूसरे मैच में उकाड़ा ने सरगोदा को 7 विकेटों से पिछाड़ दिया। सरगोदा ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 141 रन बनाए। उकाड़ा की टीम 142 रन का हदफ 14.3 ओवरों में 3 विकेटों गंवाकर हासिल कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सुल्तान शाह बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए और अपने ख्यालात का इजहार किया। ब्लाइंड क्रिकेट हमेशा से पूरी दुनिया के लिए एक होप है, एक उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान में आपको पता ही है, जैसे दुनिया में जहां भी ये जाते हैं जीत के आते हैं। 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एप्सा गेम्स में, फिर 24 में वर्ल्ड कप जीता है। तो एक अच्छा मैं समझता हूं कि ब्लाइंड क्रिकेट का कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। टूर्नामेंट का फाइनल टाकरा उकाड़ा और गुजरावाला की टीमों के माबैन होगा। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41, फैसलाबाद।